तो पहला चीज हम जानेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता क्यों है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज जस्ट मेंट टू रेक्टिफाई, या फिर बैंक बेसिकली ये क्या है ना कि बैंक और कैश बुक, मेरे पास क्या रहता है, कैश बुक रहता है और पासबुक, दो चीज होता है हमारे पास, कैश बुक और पासबुक। पासबुक इज मेंटेन बाय द बैंक, कैश बुक इज मेंटेन बाय अस, ठीक है, समझा, क्लियर है। कैश बुक हमारे पास होता है, हम अपना सारा हिसाब कैश बुक में लिखते हैं। मैंने आज कोई चेक इशू किया, कैश बुक में डालूंगा, मेरे को कोई चेक मिला, कैश बुक में डालूंगा, समझा। पासबुक में कौन रिकॉर्ड करता है, बैंक, ठीक है। और पासबुक, अब देख, अब तू बोलेगा सर ऐसे कैसे, पासबुक तो मैं देखा हूं मेरे घर में मम्मी पापा के पास पासबुक पड़ा हुआ रहता है। बोलेगा तो लोग मन में सवाल आएगा, सर मम्मी पापा के पास पासबुक पड़ा हुआ है, तो पासबुक में लिखने वाला काम ना तेरा मम्मी पापा नहीं करते हैं। पासबुक को तेरा मम्मी पापा एटीएम या बैंक में ले जाते हैं, उस पासबुक को डालते हैं, तो वहां पे अपने बैंक प्रिंट करके दे देता है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, समझा, क्लियर है, कोई डाउट है, सब कोई डाउट है। तो पासबुक का बेसिकली ये काम है, पासबुक इज मेंटेन बाय बैंक, क्लियर है, एंड कैश बुक इज मेंटेन बाय अस, हम लोग कैश बुक को मेंटेन करते हैं, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, अभी तक कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत किसी को। चल, तो अब एक चीज देख ले, कैश बुक जो होता है, कैश बुक अगर डेबिट है तो कैश बुक एकदम सही है, कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं है। नेगेटिव नंबर्स यानी कुछ मेरे पास ये लोन, अगर नेगेटिव नंबर्स का मतलब होता है लोन वगैरह, समझा। जैसे मेरे पास 100 रुपया है, यानी मेरे अकाउंट में 100 रुपया पड़ा है, बट इसी 100 रुपए को अगर मैं ब्रैकेट में डाल दूं, यानी ये 100 रुपया नेगेटिव में है, ये 100 रुपया नेगेटिव है, यानी 100 रुपया बैंक हमसे पाता है, इसका कहने का मतलब ये, क्लियर है, कोई डाउट है। तो अगर कैश बुक डेबिट है यानी कैश बुक फेवरेबल है, कोई लोन वोन नहीं लिया गया, ठीक है। और पासबुक कहता है पासबुक अगर क्रेडिट है तो पासबुक फेवरेबल है, क्लियर है, फेवरेबल है यानी मैंने बैंक से कोई लोन वोन नहीं लिया है। लेकिन अगर अपोजिट केस है, कैश बुक अगर क्रेडिट है और पासबुक अगर डेबिट है, इन दोनों केस में इसे कहते हैं अनफेवरेबल केस। क्या कहते हैं, अनफेवरेबल केस। डाउट, किसी भी बच्चे को डाउट है, इस केस को क्या कहते हैं, अनफेवरेबल केस। क्या केस कहते हैं, अनफेवरेबल केस, क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। अब एक चीज जान ले कि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली कैश बुक और पासबुक को अपने आप में इमेजिन करना है, ठीक है। और ये बीआरएस में तेरे को खुद से बात करना आना होगा, ठीक है। बीआरएस कहता है कि अगर मेरे पास आज कैश बुक है, मेरे पास दोनों में कोई एक बुक मेंटेन पड़ा रहेगा, ठीक है। अगर मैं कैश बुक को देख रहा हूं, मेरे पास इस हाथ में कैश बुक है, देख के मिला किससे रहा हूं, पासबुक से, या फिर मेरे पास पासबुक है, देख के मिला किससे रहा हूं, कैश बुक से, समझा। मेरे पास कोई एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है बेसिकली मेरे पास दोनों डॉक्यूमेंट है, बट एक डॉक्यूमेंट के मैं पकड़ रहा हूं और मिला रहा हूं दूसरे से, समझ में आया, क्लियर है, क्या बोला मैं, समझ में आया। तू क्या करता है, तेरे पास आंसर, तू कहीं सॉल्व करता है कोई आंसर, ठीक है, फिर उसका आंसर कहां से मिलाता है, बुक का पीछे से, ठीक है, फिर आंसर जहां दिया था वहां से। इसका मतलब ये कि तेरे पास दो आंसर है, बट एक तेरा ओरिजिनल आंसर है और दूसरा तू देख के मिला रहा है, समझ में आया, क्लियर है। तो पासबुक या बीआरएस में हम लोग वही करते हैं। यहाँ पे बेसिकली बैंक का जो स्टेटमेंट है उसे रिकॉन्साइल किया जा रहा है, रिकॉन्साइल यानी उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है, समझ में आया, क्लियर है। कोई अगर मतलब प्रॉब्लम आया है बैंक के, क्योंकि बैंक का स्टेटमेंट और मेरा स्टेटमेंट दोनों मैच करना चाहिए, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हम लोग हर साल बीआरएस बनाते हैं, हर साल बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज मेड टू रिकॉन्साइल बैंक स्टेटमेंट एंड कैश स्टेटमेंट, या कैश बुक या बैंक पासबुक, समझ में, क्लियर है, कोई डाउट है, पक्का। अब देख, जो बच्चा लोग मिस किया था, ये रिवीजन में थोड़ा सा अपने आप ध्यान दो, क्योंकि बीआरएस आप लोग पहले हो सकता है कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट छूट गया हो, तो वो फोकस रखोगे तो आपको समझ में आ जाए, क्लियर है। देख, और एक चीज, और एक कॉन्सेप्ट जान लो कि अगर मेरे अकाउंट में पैसा डला है तो यानी पासबुक या कैश बुक बढ़ा है, और पैसा निकाला गया है तो पासबुक या कैश बुक कमा है, सिंपल कॉमन बात, क्लियर है। इतना इतना किसी को जोड़ नहीं है, पक्का, चल देखते हैं। चल, अब एक चीज देख लेते हैं, बैंक बीआरएस का स्टेटमेंट कैसे होता है। यार लाइन थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा हो जा रहा है, सिर्फ पार्टिकुलर से अमाउंट और कुछ तो नहीं होता है, नहीं और कुछ तो होता नहीं, बात सही है। चलो मैं छोटा सा बनाता हूँ, पूरा ही बना लेते, क्या है इतना बड़ा, ये कॉलम बोलेगा सर 2 कॉलम की, ये बेसिकली कैलकुलेशन की, मेरे कैलकुलेशन की सुविधा की, समझ में, क्लियर है। ये है पर्टिकुलर्स, ठीक है,
यहाँ पे ऊपर लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब एक चीज, हर एक स्टेटमेंट के ऊपर या तो फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं तो एज ऑन लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं मैं पहले ही बता चुका हूं कि एज ऑन मतलब होता है वो जो चीज बन रहा है, जो स्टेटमेंट बन रहा है वो पर्टिकुलरली किसी एक दिन में बैठ के बन रहा है, ये सारा साल से नहीं बनते आ रहा है। बट फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं जहां पे जो कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी अकाउंट जो पूरा साल के शुरू से बनते हुए आ रहा है, समझ में आया, वहां पे फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं। तो कोई भी तरह का स्टेटमेंट हो वो एक ही दिन बनता है, एक ही दिन बैठ के बनता है। जैसे बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो एक ही दिन बन के बैठता है, एक ही दिन बनता है, समझ में, साल के एक दिन बैठ के बनाते हैं बैलेंस शीट। हम लोग सारा साल बैलेंस शीट नहीं बनाते, समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इसको लिखेंगे, ये भी एक दिन बनता है तो एज ऑन, एज ऑन कोई भी एक डेट ले लेते हैं, समझ 31 मार्च 2020। ठीक है, अब एक चीज क्या करते हैं, देख यहाँ पे मेरा इसका मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पे हम लोग करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। अगर मेरे पास पासबुक अवेलेबल है तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब देखना है डेबिट है कि क्रेडिट है, वो देखने का काम है। ठीक है, अगर डेबिट है तो मेरा पासबुक क्या है, फेवरेबल है। डेबिट है तो मेरा पासबुक क्या है, फेवरेबल है। डेबिट है तो मेरा पासबुक फेवरेबल है। क्लियर है, कोई डाउट? पक्का श्योर है? श्योर ना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये क्रेडिट होता तो क्या होता, अनफेवरेबल होता। यानी कोई लोन है मेरे सर पे जिसको हम लोग, और अक्सर बैंक, ये बैंक का ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो बैंक से मैं एक ही लोन लेता हूं मिनिमम छोटा मोटा, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है छोटा मोटा लोन। जैसे समझ ले बैंक से मैंने, मेरे अकाउंट में 500 रुपया नहीं है, मैंने बैंक को कहा कि 500 रुपया थोड़ा मिल जाता तो अच्छा होता, तो बैंक छोटा मोटा जो लोन देता है दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? पासबुक, हाँ पासबुक अगर डेबिट है तो फेवरेबल है, सही है, सब कुछ सही है, कोई लोन का झमेला नहीं है। पासबुक बोलो, सॉरी, पासबुक अगर क्रेडिट हुआ तो कोई झमेला नहीं, बट अगर डेबिट हुआ तो लोन है, समझा? क्लियर है? थोड़ा मैं कैश बुक देख लेता, मैं दिमाग से ये हो गया। पासबुक अगर क्रेडिट है तो सही है, बट अगर पासबुक अगर डेबिट है तो फिर कोई दिक्कत है, कोई झोल है, समझा, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट का सीन है। क्लियर है, कोई डाउट है? और अगर यहाँ पे, अब देख यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। क्लियर है, ऐड करके यहाँ पे कुछ आइटम्स ले लेंगे, जो भी आएगा, क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद लेस करेंगे, ये ऐड वाला टोटल आइटम यहाँ पे टोटल करेंगे, जितना ऐड होगा ये आइटम यहाँ बैठाएंगे, ये जो बैलेंस 10 पर आएगा वो यहाँ पे बैठेगा। क्लियर है? फिर लेस करेंगे, लेस के अंदर भी कुछ आइटम रहेगा, करने के बाद इसका भी टोटल आएगा, ये भी यहाँ बैठाएंगे, फिर ये दोनों आपस में एडजस्ट करके यहाँ पे एक अमाउंट लिखेंगे, फिर ये दोनों का एडजस्ट करके यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, ये मेरा यहाँ पे क्या था, पासबुक था, तो ये मेरा हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर। ऊपर का दोनों प्लस होगा, नीचे माइनस होगा ना? हाँ, ये दोनों आपस में प्लस होगा, इससे माइनस होगा, फिर ये अमाउंट आएगा। पूरा डाउट है आपका? अब एक चीज, ये अब कैसे समझ में आएगा कि सर यहाँ पे वाला लोन वाला अमाउंट है कि सही अमाउंट है? अगर ये नेगेटिव में आता है, अगर ये ओवरड्राफ्ट है तो ये भी ओवरड्राफ्ट ही आएगा, समझ में आया? बट अगर ये समझ ले क्रेडिट है, समझ ले पासबुक मेरा क्रेडिट है और ये जो मेरा कैश बुक का अमाउंट है वो नेगेटिव में आया, तो मैं ऐसे एज्यूमिंग करूंगा कि ये मेरा जो है वो ओवरड्राफ्ट। क्लियर है, कोई डाउट है? पक्का? फॉर्मेट में किसी को कोई दिक्कत? श्योर? फॉर्मेट में मेरे को इधर ये जो फर्स्ट अमाउंट वाला कॉलम है, इन दोनों को ऐड कर देना है। हाँ, फिर इसको इससे ऐड करना है, फिर जो अमाउंट आएगा वो साइड पे उधर लिखना है, उस साइड पे ये अमाउंट आया, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा यहाँ लेना। ठीक है, इन्वेस्ट काम करना, तू कंफ्यूज हो रहा है, तुझे तो ये अमाउंट नंबर 1, अमाउंट नंबर 2, अमाउंट नंबर 3। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे। क्लियर है? अब क्या है, तो लेस का क्या बात है? यहाँ पे लेस जो आएगा, ये लेस को यहाँ पे लिखेंगे, कब आएगा मैं बता रहा हूँ। इन तीनों को ऐड करना है, ऐड करके यहाँ बैठा देना। क्लियर है, कोई डाउट है? करने के बाद ये प्लस है, इसको इससे माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा इसको माइनस करेंगे इससे, जो आएगा वही मेरा आंसर, यानी वही मेरा बैलेंस एज पर कैश। क्लियर है, कोई डाउट है? ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, मेरे को बैलेंस एज पर कैश बुक दे दिया, मुझे पासबुक निकालना बोला, तो ये भी कर सकता है क्वेश्चन। क्लियर है, कोई डाउट है?
क्वेश्चन तेरे इंग्लिश से खेलेगा, बीआरएस पूरा इंग्लिश का वाला बात है, पूरा टफ इंग्लिश वर्ड डाल देगा, बोलेगा सर ये क्या है भैया। समझ में आया? ये दिक्कत है ये पासबुक में भी ओवरड्राफ्ट हो सकता है। हाँ क्लियर पुट आउट फेवरेबल केस में प्रॉब्लम पासबुक जैसे हम लोग का भरा हुआ है तो कैश बुक बना देंगे। वो बताऊंगा, वो सब बता रहा हूँ, वो मैं आ रहा हूँ अनफेवरेबल में और दूर भागेंगे ना। हाँ देख सब बता वजह रहा हूँ, होती है। सब हो जाओ। देख चल एक सवाल देख, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है 14.4 14.14 है, देख लो 14.14 ये सवाल है, कहता है अच्छा एक चीज जान लो कि अगर मेरे पास फेवरेबल चीजें हैं, सारी चीज फेवरेबल है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो हम लोग साथ पढ़ेंगे। जैसे मेरे पास कैश बुक है, मेरे पास क्या है कैश बुक है, देखेंगे किसको पासबुक को, अगर पासबुक बढ़ा हुआ है इसको देखेंगे, जिसको देखेंगे उसको फॉलो करेंगे, सब कुछ अगर फेवरेबल है। अगर मैं सही आदमी हूँ, मैं अगर सही आदमी हूँ, दिमाग खराब नहीं है मेरा, तो मैं जिसको आइडल मानता हूँ उसी को फॉलो करूंगा ना, तो मैं जिसको देख रहा हूँ उसी को फॉलो करूंगा। जैसे तू लोग क्या करता है, देखते हैं कि सर मैं जो आंसर बनाया हूँ वो अगर गलत है तो बुक से मैच करते हैं, अब बुक में सही बना है तो बुक को देख के यहाँ पे रेक्टिफाई कर लेते हैं, समझ में आया? यानी फॉलो करते हैं, जिसको देखते हैं उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो अगर आज मेरे पास कैश बुक है, मैं देख किसको रहा हूँ पासबुक को, तो पासबुक बढ़ा हुआ है तो पासबुक को फॉलो करेंगे, तो कैश बुक को बढ़ा देंगे, क्लियर है। और अगर मेरे पास कैश बुक है, पासबुक कमा हुआ है, देखेंगे किसको पासबुक को, पासबुक कमा हुआ है तो कैश बुक को भी कमा देंगे, क्लियर है। कोई डाउट है? बढ़ा देंगे यानी ऐड कर देंगे, कमा देंगे यानी लेस कर देंगे, क्लियर है। कोई डाउट है? पक्का श्योर? तो सवाल ले ले, देख ले सवाल देख, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो फटाफट मैंने स्टेटमेंट बनाता हूँ। सर कौन सा क्वेश्चन? एज ऑन क्वेश्चन में क्या बोला है, एज ऑन 31 मार्च 2020, क्या बोला है, एज ऑन 31 मार्च 2020। कोई डाउट है? क्वेश्चन क्या दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31 मार्च। बैलेंस एज पर क्या पता है मुझे, कैश बुक पता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगर क्वेश्चन मिस कर गया तो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 2022 नहीं, हाँ 22 दिया हुआ है, 20 नहीं। ओल्ड एडिशन में मुझे क्लियर है। 2022 दिया हुआ है तो इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। 2022 से तो 22 लेते हैं, ठीक है। बट इस बुक में एक्चुअली 2020 दिया हुआ है, तो कोई सा दूसरा सवाल देख रहा है। मेरा पुराना एडिशन। सर कौन सा इलस्ट्रेशन है? यहाँ पे 2020 दिया हुआ तो मैं 2020 ही ले रहा हूँ, ठीक है। सर कौन सा नंबर है? अरे इलस्ट्रेशन 22 ही लीजिए ना। इलस्ट्रेशन 3 क्लियर है। चल बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस लिखेंगे हम लोग। हाँ एज पर कैश बुक देखते जा, देख के समझ जाए फिर खुद से बनाना। बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कहता है पहला सवाल पर, यहाँ पे बेसिकली मेरे को दोनों दे दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक दे दिया है, पासबुक दे दिया है, तो मैं कोई भी एक ले सकता हूँ। तो मैंने बैलेंस एज पर कैश बुक लिया है। अब देख फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, क्या है फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो एज्यूम करेंगे ये फेवरेबल है, कुछ नहीं दिया तो क्या एज्यूम करेंगे फेवरेबल है, क्लियर है। तो पहला सवाल पढ़ते हैं, कहता है आउट ऑफ द टोटल चेक्स इशूड अमाउंटिंग टू 10,000, कहता है टोटल चेक इशू हुआ था यानी मेरे पास से निकला था, मैंने चेक बना के दिया था, समझ में आया। टोटल चेक इशूड 10,000, क्लियर है। तो कहता है कि आउट ऑफ टोटल चेक इशूड 10,000 अमाउंटिंग चेक ऑफ 3,000 वेयर डेबिटेड बाय बैंक। अच्छा और एक चीज,
बैंक से अगर डेबिट हो रहा है यानी पैसा निकल जा रहा है, ठीक है, और बैंक में क्रेडिट हो रहा है यानी पैसा बढ़ रहा है, बैंक में आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड फॉर फलाना अमाउंट, ठीक है, तो यानी मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया है, और अगर दिखाता है योर बैंक अकाउंट हैज बीन डेबिटेड यानी पैसा कटा है, समझ में आया? तो कहता है कि 3000 रुपया कटा, मैंने कितना का चेक इशू किया था? 10,000। मेरे पास क्या रहता है? कैश बुक। मेरे पास क्या रहता है बच्चा लोग? कैश बुक, ठीक है। मैं कहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ? कैश बुक में। मैं कैश बुक में रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ, पासबुक बैंक मेंटेन करता है। और एक बार बोला मैं, ठीक है, तो कहता है मेरे पास कैश बुक है, क्लियर है? तो अब कहता है कि 10,000 रुपए का मैंने चेक इशू किया, तो जैसे ही मैंने चेक इशू किया, मैं मान लिया कि मैंने पेमेंट कर दिया, है ना, तो मैंने अपने बैंक अकाउंट, मैंने अपने कैश बुक में 10,000 रुपए कमा दिया, क्लियर है? लेकिन ये चेक बैंक में जाके क्या हुआ? बैंक में क्या 10,000 का 10,000 रुपए क्लियर हुआ? नहीं, सिर्फ 3,000 रुपए से पासबुक कमा हुआ है। यानी मेरा जो कैश बुक है वो 7,000 रुपए से एक्स्ट्रा कमा हुआ है, यानी मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है 7,000 रुपए से, और कैश बुक कमा हुआ है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास कैश बुक है, कैश बुक कमा हुआ है, देखेंगे पासबुक को, पासबुक बढ़ा हुआ है तो कैश बुक को भी बढ़ा देंगे, क्लियर है? क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना रुपए से ऐड करेंगे? 10,000 से नहीं, 7,000 से। कितना रुपए से बढ़ा हुआ है? 7,000 रुपए से बढ़ा हुआ है, तो 7,000, समझ में आया? चलो, कहता है क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। समझा? कितना रुपया? 7,000 रुपया। कोई दिक्कत? अगला कहता है आउट ऑफ द टोटल चेक डिपॉजिटेड अमाउंटिंग टू 5,000, कहता है मैंने 5 लिखे, तो 7,000 बैलेंस एज पर कैश बुक का अमाउंट लिखे, क्यों? उसका अमाउंट नहीं लिखे, बस ऐसे लिखिए, इतना ही है और कुछ नहीं अरे लिखना। बैलेंस एज पर कैश बुक का ओ, कैश बुक 12,000। कितना है? कितना है? 12,000 12,000। ओ, सॉरी। सर मत भूलिए, वो बुक देख के बोल रहा है, वो सही नहीं हम बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000 अमाउंट में मिस कर दिया, ठीक है। अब कहता है इशू चेक, तो अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि मैंने 5,000 रुपए का, क्या कहता है? मैंने 5,000 रुपए का डिपॉजिट किया। मैंने क्या किया? 5,000 रुपए का डिपॉजिट किया, नहीं मैंने, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ना चाहिए था, तो मैंने अपने कैश बुक में लिख लिया कि 5,000 रुपए से मेरा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, तो मैंने अपने कैश बुक में 5,000 रुपए से बढ़ा दिया, यानी मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है। पासबुक का क्या इस बात का खबर है? नहीं। चेक्स ऑफ 1,500 वेर क्रेडिटेड बाय बैंक एंड बैलेंस चेक वेर क्रेडिटेड इन अप्रैल। कहता है कि मैं बुक्स कब बना रहा हूँ? मैं 31 मार्च को बुक्स बना रहा हूँ, तो आज के दिन अगर इधर 4,000 है। जो भी हो, ठीक है, आज के दिन मैं बुक्स बना रहा हूँ, आज के दिन मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मेरा कोई भी पैसा बैंक आज के बाद वाले दिन काटता है, तो आज के दिन तो मुझे पता नहीं ना काटेगा कि नहीं काटेगा, तो आज मैं ऐसे मान के चलूंगा अभी तक नहीं कटा है, समझ में आया? अभी तक या फिर नहीं बढ़ा है या नहीं कटा है, समझ में आया? तो कहता है कि 5,000 का चेक डिपॉजिट किया था, 1,500 रुपया ही सिर्फ और सिर्फ मेरे बैंक से में क्रेडिट हुआ है, यानी मेरा बैंक अकाउंट 5,000 रुपया मैंने चेक कैश बुक में बताया, मैंने कैश बुक में सोचा कि यार 5,000 रुपया मैं डाल रहा हूँ, तो कैश बुक को 5,000 से बढ़ा दिया, पासबुक सिर्फ 1,500 से बढ़ा हुआ है, यानी कैश बुक और पासबुक में कितने का फर्क है? 3,500 का, 3,500 का फर्क है। 3,500 से पासबुक कमा हुआ है, देख है मेरे पास क्या है? कैश बुक, कैश बुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक है, देख रहा है पासबुक को, पासबुक कमा हुआ है, तो कैश बुक को भी कमा दो। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? तो लेस करेंगे कितना रुपए से? कहता है चेक डिपॉजिटेड, लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड बट क्लियर्ड बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट क्रेडिटेड, नॉट क्रेडिटेड। कितना रुपया? 3,500। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को दिक्कत? अगला सवाल लेते हैं। कहता है बैंक हैड डेबिटेड 100 एज बैंक चार्जेस एंड क्रेडिटेड 200 एज इंटरेस्ट। कहता है बैंक ने 100 रुपया बैंक चार्जेस काट लिया, बैंक ने पैसा काटा, तो मेरा पासबुक क्या है? कमा हुआ है ना। कैश बुक को इस बात का पता ही नहीं है, कैश बुक अनजान है, तो कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक और मेरे पास क्या है? कैश बुक है, देख रहा है पासबुक को, पासबुक को देखे, पासबुक कमा हुआ है, तो हम अपना कैश बुक को भी कमा देंगे। क्लियर है? तो लिख देंगे बैंक चार्जेस, ये नंबर 1 था, नंबर 1 नहीं, कितना नंबर था रे? 3 था ना रे? नंबर 3 था, 3 था, और ये दूसरा वाला 4 था। अब जो आएगा वो 5 बैंक चार्जेस। कितना रुपया? 100 रुपया ना? कितना? हाँ 100 रुपया। क्लियर है? अगला कहता है 200 रुपया बैंक ने पैसा डाल दिया मेरे बैंक अकाउंट में,
इंटरेस्ट मिला मुझे, तो 200 रुपए का इंटरेस्ट मिला, यानी मेरा पासबुक पड़ा हुआ है। कैश बुक इस बात से अनजान, कैश बुक देखेगा किसको? पासबुक को। पासबुक बड़ा हुआ, कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक। कितना रुपया? 200 रुपया। 200 रुपए का इंटरेस्ट मिला मुझे। क्लियर है? आखिरी बात क्या कहता है? अ चेक पेड टू एस लिमिटेड। एस लिमिटेड को मैंने चेक इशू किया था। उसके बाद क्या कहता है? 3400 हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एज 4300। ओ हो। कहता है मैंने एक बंदे को चेक दिया था, कितने रुपए का? 3400 का एक्चुअल चेक मैंने दिया था, तो मेरे पासबुक से 3400 रुपया कम जाएगा, है ना? बट मैंने अपने कैश बुक में क्या रिकॉर्ड कर दिया? मैंने 4300 रुपया कमा दिया। तो कितना ज्यादा कमाया हूं मैं? 1100 ना? हाँ, तो 1100 रुपया मैं ज्यादा कमाया हूं अपने कैश बुक में। तो कैश बुक कमा हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है। ठीक है, देखेंगे किसको? पासबुक को। तो कैश बुक बढ़ गया, कैश बुक को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे कितना रुपया? कितना रे? 900 चेक पेड टू एस लिमिटेड। अच्छा 900 कितने का डिफरेंस? कितने का है? 900 900 भाई यार, सब बोल रहे हो? 900 का फर्क है। चेक पेड टू एस लिमिटेड बट wrongly entered as 2300। ठीक है, कितना रुपया? 900 रुपए का डिफरेंस। बस सवाल खत्म। इन तीनों को ऐड करो। 7200 900 7900 8100 16,500 और इधर कितना आएगा? 3600। क्लियर है? अब इन दोनों को प्लस करना है। प्लस करके जो अमाउंट आएगा 12 8 18 20,100 18100। 20,000 हाँ 20,000 सॉरी 20,100। क्लियर है? 20,000 प्लस 3,600 माइनस करो, कितना आ रहा है? 16,500 16,500। श्योर है? 16,500। क्लियर है? फेवरेबल है? फेवरेबल है ना? यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक ब्रैकेट में फेवरेबल ना, क्रेडिट फेवरेबल नहीं तो क्रेडिट। ठीक हाँ, है, उसी हिसाब से। क्लियर है? डाउट? पक्का? देख यहाँ पे क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया तो उससे मैच कर रहा है कि नहीं? 16,500 दिया ना, पासबुक में पहले से दिया हुआ था, तो मैच कर रहा है। तो ये सवाल है, कंप्लीट करो फटाफट। इसको बंद कर, वीडियो बंद करो। नाचते हुए आ रहा है बंद मत करना। अच्छा बंद कर, वो ये डाल देना। देख फेवरेबल केस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग अनफेवरेबल केस में। ठीक है, अनफेवरेबल केस का एक सवाल लेते हैं। सिंपल सा सवाल है, देख लेते हैं। Prepare a bank reconciliation statement for the following information as of 31st March 2020 when bank passbook shows a debit balance of 2,500। कहता है कि मेरे पास बैंक पासबुक है। क्या दे दिया मेरे पास? बैंक पासबुक है। क्लियर है? कितना रुपया? 2,250। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम लोग अपना एंट्री मारेंगे। पहले हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, दो कॉलम बना लेंगे अमाउंट का। ठीक है, तो फटाफट लिखते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, और एज ऑन पता है डेट क्या डाला हुआ है? डेट चेक करते हैं। 31 मार्च 2020। क्या डेट है? 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। ठीक है, अब मेरे पास दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, तो लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। फेवरेबल क्या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। तो क्या हुआ? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। डेबिट कितना रुपया? 2,250। क्लियर है? 2,500 सॉरी 2,500। अगला अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेक इशूड फॉर 5,000 बट अप टू 31 मार्च 2020 चेक ऑफ ओनली 3,000 वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, कहता है कि सिर्फ 3,000 रुपया चेक पेमेंट के लिए गया था, यानी 2,000 रुपए से मेरा जो कैश बुक है चेक इशू किए थे, यानी मेरे बैंक से पैसा जाएगा। तो कहते हैं 5,000 का चेक इशू किया था, जिसमें से सिर्फ 3,000 रुपया ही क्या हो रहा है? पेमेंट
हुआ है। 2000 रुपए से मेरा पासबुक क्या हुआ, मैंने कैश बुक में क्या रिकॉर्ड किया है कि 5000 का पेमेंट कर दिया, यानी मेरा कैश बुक 5000 से पूरा कमा हुआ है, बट पासबुक सिर्फ 3000 रुपए से कमा है, यानी 2000 रुपए से पासबुक बढ़ा हुआ है। क्लियर है? 2000 रुपए से पासबुक बढ़ा हुआ है। मेरे पास क्या है, पासबुक। देखेंगे इसको कैश बुक, ठीक है। अब एक चीज, जैसे फेवरेबल केस में क्या करते थे, फॉलो कर देते, अगर मेरे पास पासबुक है तो कैश बुक को देखते थे, ठीक है। अनफेवरेबल केस में कहता है कि तुम गलत है, तुमसे हम दूर भागेंगे। क्या कहता है, गलत आदमी के दूर भागते हैं कि पास भागते हैं, वो सही आदमी था तो उसके पास जा रहे थे, बट ये अनफेवरेबल है, गलत आदमी है, इससे क्या करेंगे, दूर भागेंगे। समझ में आया? तो क्या करेंगे, मेरे पास क्या है, पासबुक है, पासबुक क्या हुआ है, बड़ा हुआ है, कैश बुक कमा हुआ है। देखेंगे किसको, कैश बुक को देख रहे हैं, कैश बुक कमा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। समझ में? हम लोग अपना पासबुक को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, दूर भाग जाएंगे, वो कमा हुआ है तो दूर भाग जाएंगे, तो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। करते हैं ऐड। कहता है चेक इशूड ₹5,000 बट क्लियर्ड ₹3,000, या फिर क्लियर्ड ओनली 3000। समझा? कितना रुपए का फर्क है, 2000। क्लियर है? अगला बात क्या कहता है, चेक इशूड फॉर 1000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओमिट हो जाना यानी छूट जाना, ओमिट हो जाना यानी छूट जाना। कहता है कि 1000 का चेक मैंने इशू किया था, यानी मेरा कैश बुक क्या हुआ है, क्या हुआ मेरा कैश बुक, मैंने चेक इशू किया था तो मेरा कैश बुक क्या हुआ होगा, मैंने कैश बुक कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, चेक इशू किया, पासबुक मेरा कमा हुआ है, पैसा गया है, इशू किया है, पासबुक कमा हुआ है, चेक में कोई रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो चेक कैश बुक में कोई रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो कैश बुक बड़ा हुआ रहेगा। कैश बुक तो बड़ा हुआ, कैश बुक इस बात का कोई पता ही नहीं है कि मेरे बैंक से पैसा चला गया है, तो मेरे पास पासबुक है, पासबुक जो कमा हुआ है, देखेंगे कैश बुक को, कैश बुक बड़ा हुआ है तो पासबुक को और कमा देंगे, दूर भागेंगे, अनफेवरेबल केस है। समझ में आया? तो लेस कर देंगे, कितना रुपया, कितना रुपया, 4000 issued but omitted in cash book। क्लियर? कोई डाउट है? चेक issued but omitted in cash book, कितना रुपया, 500 1000 रुपया यहाँ पे। क्लियर है? कोई डाउट? अगला कहता है चेक डिपॉजिटेड ₹5,500। क्या कहता है, चेक डिपॉजिटेड ₹5,500 बट चेक्स फॉर 500 वेर कलेक्टेड ऑन 4 अप्रैल। कहता है कि 31 तारीख के बाद चेक कलेक्ट हुआ, कितना का, 500 रुपए का बाद में, यानी 500 रुपए माइनस करने कितना बचेगा, 5000 रुपए का कलेक्ट हो चुका है, यानी 500 का फर्क आ रहा है। कह रहा चेक डिपॉजिटेड किया, 500 रुपए बाद में क्रेडिट हुआ। समझ में आया? यानी मेरा जो कैश बुक है, कैश बुक को मैंने बता दिया है कि 5500 का चेक आया है बैंक में, तो 5500 से मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है, लेकिन पासबुक कितने से सिर्फ बढ़ा हुआ है, पासबुक 5000 से बढ़ा हुआ है, यानी 500 रुपए से मेरा पासबुक कमा हुआ है। ठीक है, मेरे पास कैश बुक है, मेरे पास क्या है, पासबुक है, पासबुक कमा हुआ है, देखेंगे कैश बुक बढ़ा हुआ है तो पासबुक को कमा देंगे। क्लियर है? ये अनफेवरेबल यानी उल्टा केस है। समझ में आया? तो भाई ये वाला और एक बार बता दें, लेस होगा। कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मैंने चेक डिपॉजिट हुआ मेरे बैंक अकाउंट में 5500 रुपए का, कितने रुपए का चेक डिपॉजिट हुआ, 5500। ठीक है, मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि 5500 का चेक डिपॉजिट हुआ है, लेकिन बैंक ने सिर्फ 5000 रुपए का चेक क्रिएट किया है। बैंक ने क्या कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए का पैसा क्रेडिट हुआ है, बैंक ने ये कहा है। क्लियर है? तो 500 रुपए का फर्क है, यानी 500 रुपए से मेरा कैश बुक ज्यादा बढ़ा हुआ है, कैश बुक ज्यादा बढ़ा हुआ है, पासबुक कमा हुआ है। देखेंगे किसको, कैश बुक को, है पासबुक को कैश बुक बढ़ा हुआ है, क्या पासबुक को और कमा देंगे। क्लियर है? नंबर 3 क्या होगा, चेक डिपॉजिटेड बट क्लियर्ड आफ्टर 31 मार्च, कितना रुपया, 500। ये भी तो लिख सकते हैं, लिख कुछ भी सकता है, Not yet. लिख कुछ भी रख सकता है, नॉट येट क्लियर टिल 31। हाँ, वो भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। समझ में आया? चल अगला, अ डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज, पता है क्या होता है, सर इंडोर्स काम क्या करता है, इंडोर्स एंडोर्स, पासवर्ड दो देना कहीं बिल एंडोर्स करो, इसमें लिख देना। तो बिल पास करने वाला चीज बताऊंगा।
दीवार में कितनी देर ठीक है, अरे देखते हैं। चेक ऑफ ₹500 डेबिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में 500 का चेक डेबिट हुआ है। डेबिट हुआ है नहीं, वो बैंक में, ये कैश बुक है, कैश बुक में डेबिट हुआ। कैश बुक में डेबिट होना यानी बढ़ना, समझ में आया? कैश बुक में ये पासबुक में डेबिट होना यानी कमना, समझ में आया? तो कहता है कि कहां था डिस्काउंट वाले में थे यार, अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1000 वाज डिसऑनर्ड। कहता है 1000 रुपए का चेक डिसऑनर हो गया, यानी डिसऑनर हो गया यानी अमाउंट कर गया, समझ में आया? अब कहते हैं 1000 रुपए डिसऑनर हो गया। मेरे कैश बुक को क्या इस बात का पता है? नहीं पता है, समझ में? कैश बुक में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पेमेंट करा था कि क्या करा था? डिस्काउंट किया था, मैंने डिस्काउंट किया था, है ना? तो चेक डिसऑनर हो गया था, तो क्या हुआ कि मैंने अपने पास कैश बुक को बढ़ा के रखा है, पासबुक कमा हुआ है, पासबुक नहीं बढ़ा हुआ है। देखेंगे कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक को और कमा लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? चेक डिस्काउंटेड चेक, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। क्लियर है? 1000 रुपए। कोई दिक्कत? A check of 500 debited in cash book but omitted to the bank। कहता है कि 500 रुपया मैंने अपने कैश बुक में तो बढ़ा दिया, लेकिन बैंक से ओमिट हो गया, बैंक छोड़ दिया, बैंक ने नहीं बढ़ाया। तो पासबुक मेरा कमा हुआ है, कैश बुक बढ़ा हुआ है। देखेंगे इसको, देखेंगे किसको? कैश बुक को, पासबुक को और कमा देंगे। क्लियर है? ओमिटेड बाय बैंक। कितना रुपया? 500 रुपया। कितना हो रहा है? 1000, 1500, 1500, 3000। क्लियर है? ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? भैया और एक है ना? नहीं, वो और नहीं है। और एक है। अच्छा, और एक है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 200 बट एंट्री वाज नॉट पार्ट इन कैश बुक। बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दिया, पासबुक बढ़ा हुआ है। देखेंगे इसको, कैश बुक को देखेंगे तो पासबुक को और बढ़ा देंगे। क्लियर है? इंटरेस्ट अलाउड, क्या था? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना रुपया? 200 हो जाएगा 2200। तो 4, 5, 6, 7, 2700, 2700 माइनस 3000 कितना आ रहा है? 2700 माइनस 3000 कितना आएगा? 300। ठीक है, 300 ब्रैकेट में, यानी ये ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल ये फेवरेबल आता माइनस 300 है ना, तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा लोग नहीं सर। पक्का? भैया ऊपर बैलेंस है, इस पर पासबुक अब डेबिट में लिखा है ना, ना नॉट क्रेडिट। छूट गई। मेरे को ऊपर में कुछ गड़बड़ लग रहा है। भगवान तो क्या हाफिज बात की। कुछ दिक्कत है, कुछ तो अच्छा, वो दोनों भैया कर देते हैं, फिर माइनस कर देते हैं ना। वो तो डेबिट में होगा ना भैया, वो 2500 जो आप लिखे हैं, अब उधर डेबिट लिखे क्रेडिट में मार दिए। भैया हाँ, उधर प्लस होगा ना, कौन साइड से कैसे आ रहा है? ये सेंड कर दिया। अच्छा प्लस में कितना है बताते हैं? सॉरी सॉरी, गलती कर दी। 4700। 4700 माइनस का कितना है? 1700 ना? 1700 आ रहा है ना? हाँ 1700। क्लियर? कोई डाउट है? तो 60 है भैया। आपका तो ये ओवरड्राफ्ट था, ये फेवरेबल आ रहा है, तो ये अनफेवरेबल है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट के भी है, ये ओवरड्राफ्ट था तो फेवरेबल आ नहीं, ओवरड्राफ्ट है। ये 1700। पीछे का आंसर चेक करने के बाद देख 1700 आ रहा है कि नहीं। चेक कर ले बच्चा लोग। बीआरएस हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा बीआरएस क्या है? कंप्लीट हो गया। देख लो, कोई डाउट है?
17 साल